I wish you all a very happy new year. Hey guys, welcome to the Book Critics. I hope you are safe and sound and I am back with another video. तो ये 2022 का पहला वीडियो है और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपने 2022 के TBR पाइल की। TBR मीन्स टू बी रीड बुक्स की। वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो के पीछे का रीज़न बताना चाहूँगी गाइज। एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है कि मैं हर साल TBR सेट करती हूँ कि मैं क्या साल में पढ़ने वाली हूँ। मैं मंथली TBR सेट करती हूँ, मैं वीकली TBR सेट करती हूँ और हर साल हर महीने हर वीक मैं फेल हो जाती हूँ। मैं लिख के रखती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता मेरा कि जो मैंने प्लान किया मैं वो बुक्स पढूँ, क्योंकि आई एम अ मूडी रीडर और मैं कुछ सोचती हूँ कुछ और पढ़ लेती हूँ। लेकिन 2022 में मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। कुछ बुक्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि 2022 में मैं उन बुक्स को पढूँ। तो अब मुझे अपनी बकर बकर बंद कर देनी चाहिए और इस वीडियो को शुरू करना चाहिए और बता देना चाहिए आप लोगों को कि वो कौन सी 22 बुक्स हैं जो मैं इस साल पढ़ना चाहती हूँ। ये जो 22 बुक्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये मैं कोई सीरियल ऑर्डर में नहीं बताने वाली हूँ कि मैं पहले ये वाली बुक पढ़ूंगी, उसके बाद मैं वो वाली पढ़ूंगी, उसके बाद वो वाली पढ़ूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही इनमें से कोई सी भी बुक मेरी रिव्यू कॉपी नहीं है, ये मेरे पर्सनल कलेक्शन में से आई हैं। 2022 में ऑब्वियसली मैं रिव्यू कॉपीज़ लूँगी और उनको भी पढ़ूंगी, लेकिन मेरा मेन फोकस जो रहेगा वो मेरे पर्सनल कलेक्शन पे रहेगा, मेरी पर्सनल TBR पे रहेगा, या जो बुक्स मैं बीच बीच में लाती रहूँगी खरीदती रहूँगी उन पे रहेगा। और रिव्यू कॉपीज़ पे मैं थोड़ा ध्यान कम देने वाली हूँ। 2022 में आप लोगों को मेरे पेज पर इन्हीं बुक्स के रिव्यूज़ ज़्यादा दिखेंगे। और मतलब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ 22 बुक्स पढ़ने वाली हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अगेन बता दूँ, इन 22 बुक्स के अलावा भी मैं बुक्स पढ़ूंगी, लेकिन अभी मैंने इतना ही सोचा है कि 2022 में मैं इन 22 बुक्स को तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ूँ। तो जो पहली बुक मेरी TBR लिस्ट में है वो है एरिस्टोटल एंड डांटे डाइव इनटू द वाटर्स ऑफ द वर्ल्ड बाय बेंजामिन। सरनेम आप लोग खुद देख लेना, मुझे प्रोनाउंस नहीं किया जाता इनका नाम। इस बुक का फर्स्ट पार्ट जो है एरिस्टोटल एंड डांटे डिस्कवर्स द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, मैंने 2021 में 2 बार पढ़ा, लाइक ईयर की बिगनिंग में और ईयर एंड में। और मैं इस बुक को भी पढ़ना चाहती थी। मिड ईयर मुझे पता चला कि ये बुक आ रही है एंड एट द एंड ऑफ द ईयर लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये बुक आ गई। और मेरी एक फ्रेंड मुस्कान, उसने मुझे ये बुक भी गिफ्ट कर दी, तो इस बुक को पढ़ना है मुझे। इस बुक में जो फर्स्ट पार्ट है उधर से ही कंटिन्यू किया गया है स्टोरी को, और मुझे देखना है कि एरिस्टोटल एंड डांटे के साथ आगे क्या हुआ, क्या वो दोनों साथ रहे या अलग हो गए। नेक्स्ट जो मैंने अपनी TBR लिस्ट में डाली वो है ये एक बुक सीरीज़, द फोक ऑफ द एयर ट्रायलॉजी बाय होली ब्लैक। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये बुक सीरीज़ मैंने लास्ट ईयर ख़रीदी थी अराउंड मार्च अप्रैल, और मैंने पढ़ी नहीं इसको तब से लेकर अभी तक। मैंने इस बुक को मतलब बाहर अगर निकाला है इस बॉक्स से तो वो सिर्फ पिक्चर क्लिकिंग पर्पस से, और कुछ मैंने नहीं किया इस बुक के साथ। मैंने एक दिन बैठ के देखा भी नहीं तसल्ली से कि क्या बुक है, क्या स्टोरी है, क्या कुछ नहीं देखा। लेकिन 2022 में मैं पढ़ना चाहती हूँ इस बुक को, इस पूरी सीरीज़ को मैं जानना चाहती हूँ कि क्या स्टोरी है, क्या ये सीरीज़ वर्थ द हाइप है या नहीं, जो भी मेरे को देखना है। और अगर 2022 में कोई सीरीज़ पढ़ने वाली हूँ मैं तो वो यही होगी। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 2022 में मैं कोई मैथोलॉजिकल फिक्शन बुक नहीं पढ़ने वाली हूँ तो आप गलत सोच रहे हैं, मैं पढ़ूंगी। और वो है ये वानरा बाय आनंद नीलकंठन। इस बुक को मैंने अभी रिसेंटली द बेसमेंट बुक स्टोर से एक बुक सेल में ख़रीदा था, और उस सेल से जो भी बुक्स मैं लाई थी उनका बुक हॉल मैंने किया था यूट्यूब पे, जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप लोग जाके देख सकते हैं कि इस बुक के अलावा मैं और कौन कौन सी बुक्स वहाँ से लेकर आई। मैंने रामायण पर ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी हैं। मैंने अहाल्या पढ़ी है, मैंने अमीश की रामचंद्र सीरीज़ पढ़ी है, या फिर मैंने चित्रा बनर्जी की द फॉरेस्ट ऑफ एन्चैंटमेंट्स ही पढ़ी है। और ये बुक भी रामायण के ऊपर ही है, बट इसमें स्टोरी जो है वो बजाय रामायण के मेन कैरेक्टर्स पे होने के, और जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे बाली और सुग्रीव उनके ऊपर है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि 2021 में मैंने कोई भी क्लासिक नहीं पढ़ी। जहाँ तक मुझे याद है मैंने कोई क्लासिक 2021 में नहीं पढ़ी, और इसीलिए मैंने 2022 में 2 क्लासिक ऐड करी हैं, और वो दोनों फेमस हैं और मेरे पास बहुत लंबे टाइम से रखी हुई हैं। जो पहली क्लासिक बुक मैंने अपनी TBR लिस्ट में ऐड करी वो है प्राइड एंड प्रेजुडाइज बाय जेन ऑस्टिन। ये बुक बहुत
ज़्यादा फेमस है। इस बुक के बारे में मुझे हर दूसरे दिन इंस्टाग्राम पे सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी मैंने इस बुक को नहीं पढ़ा। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल एलिजाबेथ एंड मिस्टर बेनेट, सेट इन द 18th सेंचुरी समथिंग। और मुझे ये बुक पढ़नी है, मतलब पढ़नी है, मतलब पढ़नी है। और मैं 2022 में कुछ हो जाए, चाहे मैं सारी बुक्स पढूं या नहीं पढूं, इस बुक को तो ज़रूर पढूंगी। जो दूसरी क्लासिक मैंने अपनी लिस्ट में ऐड करी वो है द ग्रेट गैट्सबी। ये बुक मैंने 2019 फरवरी में ख़रीदी थी, जब मुझे कुछ हुआ था, लाइक चिकन पॉक्स मुझे हुआ था। मैं बीमार थी, मैं बेड पे थी और मेरी फितूर चढ़ा कि मुझे बुक ख़रीदनी है, और मैंने इस बुक को ख़रीद लिया। मुझे बहुत सस्ते में मिली। मैंने इस बुक को शुरू किया था तभी, लेकिन मुझे मज़ा ही नहीं आया। क्लासिक थोड़ी हार्ड लगती है मुझे बेसिकली, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन इस साल मैं इस बुक को पढ़ूंगी और फिनिश करूँगी। नेक्स्ट जो बुक मैंने अपनी TBR लिस्ट में ऐड करी वो है PS आई लव यू बाय सिसिलिया अहर्न। PS आई लव यू एक रोमांस फिक्शन है, एंड इट इज़ अ स्टोरी ऑफ टू चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स, हॉली एंड गैरी। और इस बुक के बारे में मैंने आज तक एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं पढ़ा है। मैंने इस बुक के बारे में हम बस अच्छी बातें ही सुनी है। मुझे पता है कि दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट टू चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं, समथिंग लाइक दिस। और मैं पढ़ना चाहती हूँ इस बुक को। मुझे रोमांस फिक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कई ऑथर्स हैं जो बहुत अच्छा रोमांस फिक्शन लिख रहे हैं। उनमें से एक है सिसिलिया अहर्न, और इसलिए मैं इनकी ये बुक पढ़ना चाहती हूँ। नेक्स्ट बुक जो मैंने डिसाइड करी अपने 2022 TBR के लिए, वो बहुत बड़ी बुक है। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं इस बुक को लाइक 2-4 दिन में ख़त्म कर पाऊँगी, क्योंकि ये 500 प्लस पेजेस की बुक है। जिस बुक की मैं बात कर रही हूँ वो है अ लिटिल लाइफ बाय हानिया यानागिरा। 2022 में इन्हीं ऑथर की एक और बुक आ रही है जो मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूँगी, पर पहले मैं इस बुक को पढ़ूँगी और देखूँगी कि क्या ये बुक मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं है। बेसिकली इसकी स्टोरी 4 दोस्तों की है जो एक छोटे शहर से न्यूयॉर्क सिटी में जाते हैं, और उनकी क्या लाइफ रहती है उस सब बारे में है। तो थोड़ी डार्क ये बुक मुझे सुनने में आया है, थोड़ी इमोशनल है ये बुक। तो मुझे पता भी नहीं है कि मुझे ये अच्छी लगने वाली भी है या नहीं, क्योंकि बहुत मोटी है और मुझे ज़्यादा मोटी, ज़्यादा बड़ी बुक्स नहीं अच्छी लगती। नेक्स्ट बुक जो मैंने अपनी TBR लिस्ट में ऐड करी वो है आई विल गिव यू द सन बाय जेंडी नेल्सन। यह बुक मुझे गिफ्ट करी थी याशिका अनन्या ने, और इसकी अनबॉक्सिंग का जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग उस वीडियो को देखना और जानना कि मुझे इस बुक के साथ और कौन सी बुक मिली थी और क्यों मिली थी। इतनी सारी फिक्शन बुक्स अपनी लिस्ट में ऐड करने के बाद मुझे थोड़ी शर्म आई, और मैंने कुछ नॉन फिक्शन बुक्स भी ऐड करी। उनमें से पहली बुक जो है वो है द सक्सेस कोड बाय अमांडा डेविंटर। ये बुक, जैसा कि इसका ब्लर्ब कहता है, एक प्रैक्टिकल गाइड है जो कि हमें हेल्प करेगा अपना एम्बिशन फाइंड आउट करने में। तो बेसिकली मुझे लगता है कि मेरी इंटर्नशिप जब ख़त्म हो उससे पहले मैं इस बुक को पढूं, खुद को समझूं, मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, मैं आगे एज अ CS कंटिन्यू करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती हूँ, कुछ और करना चाहती हूँ। तो मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, एंड आई बिलीव वो हेल्प मुझे इस बुक से मिलेगी। नेक्स्ट नॉन फिक्शन बुक जो मैंने अपनी TBR लिस्ट में ऐड करी, उसको खरीदने के पीछे इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब मैंने सोचा भी था वो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन हो नहीं पाया। पहले मैं बता देती हूँ वो बुक कौन सी है। वो बुक है ये फ्रीडम फ्रॉम द नोन बाय J कृष्णामूर्ति। ये बहुत फेमस बुक है, ये बहुत फेमस राइटर हैं। तो इस बुक को खरीदने के पीछे का रीज़न क्या था वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। 2021 में सितंबर एंड में मुझे डेंगू हो गया था और मैं हॉस्पिटलाइज थी। हॉस्पिटल में मेरे एक रेसिडेंट डॉक्टर थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, बट वही सबसे स्वीट थे वहाँ पर, जो मुझसे प्यार से बात किए थे एज़ कम्पेयर टू द अदर रेसिडेंट डॉक्टर्स। और उन्होंने जब मुझे वहाँ पे बुक के साथ देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा, मुझसे बात करी, एंड उन्होंने मुझे एक बुक रिकमेंड करी। लाइक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मुझे ऐसे फेस टू फेस में कोई बुक रिकमेंड करी हो, एंड दैट टू अ स्ट्रेंजर।
उन्होंने मुझे फ्रीडम फ्रॉम नोन रिकमेंड करी। उन्होंने मुझे बोला कि इस बुक को पढ़ के मेरी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इस बुक को पढ़ के मुझे क्लैरिटी आ जाएगी और मुझे कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड यू वोंट बिलीव दिस कि ये बुक मैंने नहीं खरीदी, ये बुक मुझे गिफ्ट करी मेरी फ्रेंड मुस्कान ने। मैं जस्ट उससे बात कर रही थी कि मुस्कान मेरे साथ हॉस्पिटल में ऐसा हुआ, एक रेसिडेंट डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बुक रिकमेंड करी एंड आई वुड लव टू रीड दैट बुक, लेकिन मैं उस बुक को अभी नहीं खरीद सकती। तो मुस्कान बोला इट्स ओके, मैं खरीदती हूँ, एंड शी जस्ट ऑर्डर्ड इट और ये बुक मेरे पास आ गई। लेकिन मैंने इसे पढ़ा नहीं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं मूड में नहीं थी, मैं जोर में नहीं थी, कुछ भी रीज़न आप दे सकते हैं। लेकिन मेरी मुलाकात रिसेंटली उन रेसिडेंट डॉक्टर से वापस हुई और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने ये बुक पढ़ी। मैंने बोला मैंने खरीद ली लेकिन पढ़ी नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए और अगर किसी ने मुझे इतना फोर्स किया है किसी बुक को पढ़ने के लिए और मैं वो ना पढूं तो बहुत गलत होगा, इसीलिए मैंने इसे TBR लिस्ट में ऐड किया है। नेक्स्ट जो बुक है वो एक्चुअली री रीड है और वो बुक मेरे फेवरेट ऑथर की है और वो बुक है द काइट रनर बाय खालिद हुसैनी। 2018 में मैंने द काइट रनर पढ़ी थी PDF फॉर्मेट में और तभी से मैं चाहती थी कि इस बुक का पेपरबैक मेरे पास आए। और 2020 में मैंने जो सेल थी फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की, वो जो क्रेज़ी वाली सेल होती है वो, हाँ, उसमें इस बुक को ख़रीद लिया। उस बुक हॉल का भी वीडियो मैंने बनाया था और उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। वो हॉल एकदम शानदार था, उस हॉल में तो मेरी लॉटरी लगी थी। मेरी लॉटरी कैसे लगी थी उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। ओके, तो काइट रनर मैं पढ़ना चाहती हूँ। 2021 में मैंने खालिद हुसैन की जो सेकंड बुक है अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन वो पढ़ी थी। मैंने सोचा था कि मैं ये बुक भी पढ़ूंगी लेकिन मैंने पढ़ी नहीं क्योंकि मुझे में हिम्मत नहीं बची थी रोने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल बुक है। मुझे पता है इसकी स्टोरी क्या है, तो पर मैं फिर भी इसको पढ़ना चाहती हूँ। मुझे री रीडिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इट्स लाइक आप अपने पुराने दोस्त से वापस मिल रहे हो। तो ना साल में 1-2 बुक्स होती है जो मैं री रीड करती हूँ। तो 2022 में मैं इस बुक को री रीड करने वाली हूँ। री रीडिंग से ध्यान आया कि मैं एक और बुक री रीड करने वाली हूँ 2022 में, और शायद ये तो एक रिचुअल बन चुका है क्योंकि 2018 से हर साल इस बुक को मैं पढ़ती आ रही हूँ और वो बुक है द फॉल्ट इन आवर स्टार बाय जॉन ग्रीन। 2018 में मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बुक गिफ्ट करी थी और उसके बाद हर साल मैंने इस बुक को पढ़ा। इवन लास्ट ईयर जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मैंने इसमें स्टिकी नोट्स भी लगा दिए और कुछ मार्किंग भी कर ली, जो मेरे फेवरेट कोट्स थे या जो मेरे थॉट्स रहे हैं बीच बीच में, उन सबको मैंने इस बुक में लिख लिया। द फॉल्ट इन आवर स्टार बहुत फेमस बुक है और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि एक रिचुअल बन चुका है मेरे लिए हर साल इस बुक को पढ़ना। ये बुक बहुत सारी चीज़ें मुझे याद दिलाती है, मुझे ग्राउंडेड रखती है टू बी ऑनेस्ट, और इट्स लाइक एन इमोशन फॉर मी, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रीड इट दिस बुक इन 2022। 2022 में मैं 4-5 बुक्स री रीड करने वाली हूँ जिनमें से 2 मैंने बता दी है और तीसरी जो है वो है एटॉमिक हैबिट्स बाय जॉन क्लियर। इस बुक को री रीड करने का रीज़न यह है कि 2021 में जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाई। मैंने इसे लॉकडाउन में पढ़ा जब मेरी पूरी फैमिली घर पे थी, मैं फोकस नहीं कर पाई। बहुत सारे चैप्टर्स मैंने ऐसे बस पढ़ने इसलिए पढ़ लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं सही से समझ नहीं पाई। मैंने इस बुक को बस एक बार ख़त्म करना था इसलिए पढ़ के फटाफट ख़त्म कर दिया। एंड के चैप्टर्स तो एकदम मैंने ऐसे हवा में उड़ाए ना, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इस बुक को वापस से पढ़ना है। जिसमें लेसन्स हैं वो अपनी लाइफ में लाने हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज करना है। नेक्स्ट बुक जो है वो एक री रीड ही है और नॉन फिक्शन है, वो है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मैनसन। इस बुक को मैंने शायद 2020 या 2021 में पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं है। और मुझे जब यही ध्यान नहीं है कि मैंने इसे कब पढ़ा था तो मुझे कैसे ध्यान होगा कि मैंने इसमें क्या पढ़ा था। इसीलिए मैं इस बुक को पढ़ना चाहती हूँ। साथ ही मार्क मैनसन की जो दूसरी बुक है एवरीथिंग इज़ फन, ये बुक भी मैं पढ़ना चाहती हूँ 2022 में। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक एंड एवरीथिंग इज़ फक्ड दोनों बुक पढ़ूँ 2022 में। जो नेक्स्ट बुक मैंने अपनी लिस्ट में ऐड करी वो एक माइथोलॉजिकल फिक्शन है और मुझे एज अ गिफ्ट मिली थी मेरी फ्रेंड मुस्कान से, और वो बुक है रुक्मणी कृष्णाज वाइफ बाय साई स्वरूपा अय्यर। ओके, तो ये कहानी रुक्मणी के बारे में है। रुक्मणी के ऊपर मैंने कोई माइथोलॉजिकल फिक्शन बुक आज तक नहीं पढ़ी, इसीलिए मैं ये बुक पढ़ना चाहती थी। एंड माई डार्लिंग मुस्कान गिफ्टेड दिस बुक टू मी। नेक्स्ट बुक जो मैंने अपनी TBR लिस्ट में ऐड करी वो एक बहुत ही फेमस ऑथर की बुक है जिनका नाम
मुझे प्रोनाउंस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, और क्योंकि मैं अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस वीडियो में उनका नाम नहीं लेने वाली हूँ। मैं आपको सिर्फ बुक दिखाने वाली हूँ, और वो बुक है द स्पाई। ये जो ऑथर हैं, ये द अल्केमिस्ट के ऑथर हैं। अल्केमिस्ट बहुत अच्छी बुक है, वर्थ रीडिंग है, और इसीलिए मैंने इस बुक को ख़रीद लिया 2020 में। मतलब आप देख रहे हैं, 2020 से ये बुक मेरी बुक शेल्फ में रखी है, पर मैंने इसे पढ़ा नहीं। बट 2022 में मैं इस बुक को पक्का से पढ़ने वाली हूँ। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं 2022 की TBR लिस्ट डिसाइड करूँ और उसमें अगाथा क्रिस्टी की एक भी बुक ऐड ना करूँ? तो 2022 की मेरी TBR लिस्ट में मैंने अगाथा क्रिस्टी की बुक जो ऐड करी वो है डेथ ऑन द नाइल। इस बुक पे एक मेजर मोशन पिक्चर भी बनी है, और मैं वो मूवी भी देखना चाहती हूँ, लेकिन मूवी को देखने से पहले मैं बुक पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि बुक्स आर बेटर देन मूवीज़। नेक्स्ट बुक जो मैंने अपनी TBR लिस्ट में ऐड करी वो एक बेस्ट सेलिंग रोमांस फिक्शन है, वो है मी बिफोर यू बाय जोजो मोयस। इस बुक को मैंने बुकस्टाग्राम पर इतना देखा, इस बुक के बारे में इतने पॉजिटिव रिव्यूज़ मैंने पढ़े कि मैंने इस बुक को ख़रीद लिया और डिसाइड किया कि 2022 में मैं इस बुक को पढ़ूँगी। तो जो मेरी 22nd बुक है 2022 TBR लिस्ट की, वो है ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी बाय एंथनी डोयर। ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी एक डायस्टोपियन फिक्शन स्टोरी है जो रिवॉल्व करती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के। तो बस यही वो 22 बुक्स हैं जो मैं 2022 में पढ़ना चाहती हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इन 22 बुक्स को इस साल कंप्लीट करूँ। सो दैट्स इट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग जो बुक्स मैंने मेंशन करी उनमें से कोई भी बुक पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोग ये बुक मेरे साथ पढ़ सकते हैं। कैसे? हम बडी रीड कर सकते हैं। आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेल करके या इंस्टाग्राम पे, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहती हूँ। आप लोग मुझसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग वहाँ मुझे रिक्वेस्ट भेजें, DM करें, मैं सभी DMs का रिप्लाई करती हूँ। And if you are new to my channel, do not forget to subscribe. I will see you soon. Till then, take care.